हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। ये हिस्टोपैथोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत रूटीन में मतलब रेगुलरली यूज़ होने वाला स्टेन है। तो आज हम इसके बारे में इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक को। हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल टिश्यू स्टेनिंग यूज्ड इन हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में जो जनरली यूज़ होने वाली स्टेनिंग है वो HND स्टेनिंग होती है। HNE इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हिस्टोलॉजिकल स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। HND जो होती है वो दो स्टेनों को मिला के बनाई हुई है, हेमेटॉक्सिलिन और इयोसिन को। द हेमेटॉक्सिलिन स्टेन सेल न्यूक्लियाई अ पर्पलिश ब्लू एंड इयोसिन स्टेन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्म पिंक। जो हेमेटॉक्सिलिन होता है वो उसे ब्लू कलर कर देता है या फिर पर्पल कलर ब्लू कर देता है, लेकिन जो इयोसिन स्टेन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म को पिंक कलर का कर देता है। द स्टेन कॉम्बिनेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1877 बाय केमिस्ट निकोल्स विसोस्की इन रसिया। तो जो स्टेन का बनाया था वो इंट्रोड्यूस सबसे पहले किसने किया था? 1887 में केमिस्ट निकोलस विसोस्की ने किया था रशिया में। ठीक है, तो हम इसका एम देखते हैं कि हम किस एम से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। The aim of hematoxylin and eosin staining is to provide a general overview of the tissue architecture and cellular detail in histological sections. जो हम HND का यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम उसका टिश्यू का आर्किटेक्चर और टिश्यू क्या सेलुलर डिटेल दे पा रहा है उसके हिसाब से हम उससे क्या करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करते हैं उसके सेक्शन की। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्टेन इन द हिस्टोपैथोलॉजी फॉर रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू मोर्फोलॉजी एडिंग द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीज। तो ये क्या होता है, जनरली यूज़ होने वाला स्टेन है। इससे क्या करते हैं हम, उसकी टिश्यू की मोर्फोलॉजी को एग्जामिन किया जाता है और जो वेरियस काइंड ऑफ डिजीज होती हैं टिश्यू में उसका पता लगा जाता है। प्रिंसिपल देखते हैं HND स्टेनिंग का। HND स्टेनिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टू डाइज विथ कॉन्ट्रास्टिंग कलर। जो HND स्टेनिंग होती है वो दो डाइज से मिलकर बन रही है। इन दोनों के डाइज जो कलर होते हैं उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, पता लगाते हैं चीज़ों का। तो हम इसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। फर्स्ट है हेमेटॉक्सिलिन। इट इज़ अ बेसिक डाई बाइंड टू द एसिडिक स्ट्रक्चर। ये एक बेसिक डाई होती है जो किससे बाइंड होती है? एसिडिक स्ट्रक्चर से बाइंड होती है। एसिडिक क्या होता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, तो DNA और RNA जिससे भी न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है उससे बाइंड करती है और उसे ब्लू या फिर पर्पल कलर देती है। इयोसिन जो होती है वो एक एसिडिक डाई होती है जो बाइंड करती है बेसिक स्ट्रक्चर से। जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, या तो साइटोप्लाज्म होता है या कनेक्टिव टिश्यू होगा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होगा, उससे जाके बाइंड होंगे और उसे पिंक या फिर रेड कलर देती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू स्टेन्स अलाउ फॉर क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म, मेक इट ईजियर टू स्टडी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड पैथोलॉजी। तो दो कॉम्बिनेशन है स्टेन का जो क्लियरली डिफरेंशिएट करता है न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियाई हमारा ब्लू कलर का हो जाता है और साइटोप्लाज्म पिंक कलर का हो जाता है। इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना और उसकी पैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए। अब हम रिएजेंट देखते हैं, रिएजेंट क्या क्या यूज़ होते हैं। फर्स्ट जो रिएजेंट यूज़ होता है वो हेमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन होता है जो एसिडिक न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को स्टेन करता है। सेकंड इयोसिन सॉल्यूशन होता है जो बेसिक साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को स्टेन करता है। जाइलिन डीपैराफिनाइजेशन के लिए, इथेनॉल डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन के लिए, डिस्टिल वाटर वॉशिंग करने के लिए बीच के स्टेप्स में, और एसिड अल्कोहल जो होता है वो डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। 0.5% HCl यूज़ करते हैं, फिर 1% एसिड अल्कोहल यूज़ करते हैं। ब्लूइंग एजेंट जो होता है वो डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन हो सकता है, फिर लिथियम कार्बोनेट हो जाता है। ब्लूइंग एजेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा न्यूक्लियाई है वो एसिडिक हो जाता है, उसे दोबारा बेसिक करने के लिए उसका पीएच चेंज की वजह से कलर चेंज हो जाता है। इसकी वजह से उसे दोबारा ब्लू करने के लिए हम उसमें ब्लूइंग एजेंट डालते हैं। और लास्ट है माउंटिंग मीडिया, DPX डाल के कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोपी करने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेमेटॉक्सिलिन स्टेन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेमेटॉक्सिलिन के? फर्स्ट है हैरिस हेमेटॉक्सिलिन। इसका कंपोजिशन देखते हैं। हेमेटॉक्सिलिन 2.5 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल 25 ml, पोटैश एलम 50 ग्राम, डिस्टिल वाटर 500 ml, सोडियम आयोडेट या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करते हैं। सोडियम आयोडेट 0.5 ग्राम और मर्क्यूरिक ऑक्साइड 125 ग्राम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 20 ml। नेक्स्ट हम देखते हैं एयरलिक हेमेटॉक्सिलिन। हेमेटॉक्सिलिन 6 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल 300 ml, डिस्टिल वाटर 300 ml, ग्लिसरीन 300 ml और पोटेशियम एक्सेस में डालते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 20 ml
और इसे क्या करिए, पूरा बनाने के बाद इसे एयर में रख देते हैं 2 मंथ्स के लिए ऑक्सीडाइज होने के लिए। ठीक है, तो ये करके एयरलिक हिमेटॉक्सिलिन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है वीगर्ट्स आयरन हिमेटॉक्सिलिन। इसमें 2 सॉल्यूशन बनते हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए जो होता है उसमें हिमेटॉक्सिलिन डालते हैं 1 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल डालते हैं 100 ग्राम ml। सॉल्यूशन बी जो होता है उसमें 30% एक्यूफेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं 4 ml, हाइपोक्लोराइड एसिड डालते हैं 1 ml और डिस्टिल वाटर डालते हैं 95 ml। दोनों को ए और बी को यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले दोनों को मिक्स करते हैं, तो हमारा वीगर्ट्स आयरन हिमेटॉक्सिलिन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ईओसिन। फर्स्ट है एल्कोहलिक ईओसिन, जिसमें स्टॉक सॉल्यूशन बनता है पहले ईओसिन 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 20 ml, 95% अल्कोहल 80 ml। फिर इसका वर्किंग सॉल्यूशन बनाया जाता है, स्टॉक सॉल्यूशन 25 ml लेते हैं, 80% अल्कोहल लेते हैं 75 ml और ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं 15 ml। सेकेंड है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं, सबसे पहले ईओसिन लेते हैं 5 ग्राम, डिस्टिल वाटर लेते हैं 100 ml और फिर वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका स्टॉक लेते हैं 20 ml, डिस्टिल वाटर 80 ml और ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 ml। फिर हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है, डीपैराफिनाइजेशन होता है। वैक्स को निकाला जाता है विद ज़ाइलिन की हेल्प से 3 कंटेनर पे 5 मिनट और 2 मिनट रख के। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हाइड्रेशन का होता है। हाइड्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा स्टेन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए हमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन को कम करना पड़ता है। 100%, 95%, 80, 70, 50 और फिर वाटर में 1 मिनट के लिए रखा जाता है। फिर इसके बाद हिमेटॉक्सिलिन में करा जाता है, 4 से 6 मिनट के लिए रखा जाता है स्लाइड को। फिर उसके बाद एक वॉशिंग दी जाती है डिस्टिल वाटर में। फिर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जितना भी एक्सेस स्टेन है उसे रिमूव किया जाता है 0.5% HCl या फिर 1% एसिड अल्कोहल को 30 सेकंड तक डाल के। फिर इसके बाद ब्लूइंग की जाती है। ब्लूइंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो पीएच चेंज हो जाता है उसकी वजह से जो ब्लू कलर से रेड कलर हो जाता है, उस रेड कलर से ब्लू कलर को दोबारा चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन या फिर लिथियम कार्बोनेट में 1 मिनट के लिए रखते हैं स्लाइड को। उसके बाद क्या हो जाता है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो दोबारा ब्लू कलर का हो जाता है। एक वॉशिंग देते हैं वाटर से, फिर स्लाइड को प्लेस करते हैं 2 मिनट के लिए ईओसिन में, ये काउंटर स्टेन होता है। फिर उसके बाद एक वॉशिंग दोबारा देते हैं वाटर से। फिर डिहाइड्रेशन किया जाता है अल्कोहल के कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करके 70, 80, 90 और फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल में रख के क्लियरिंग की जाती है ज़ाइलिन से। फिर माउंट किया जाता है डीपीएक्स से और फिर माइक्रोस्कोपी होती है। ये होता है हमारा प्रोसीजर कंप्लीट इसका HND स्टेनिंग का। रिजल्ट क्या दिखाई देता है हमें, न्यूक्लियस होगा वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म पिंक और जो इराइथ्रोसाइट और RBCs होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। सो थैंक यू गाइस, ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।